हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सरसों की उन्नत खेती। सरसों की खेती कब और किस प्रकार करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी, खाद दवाइयों का संपूर्ण शेड्यूल, जब आप बुआई करते हैं तो कौन सी वैरायटी को कितनी मात्रा पर बुआई करनी है, रोग बीमारियों का सटीक समाधान के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सीक्रेट खादें हैं इनकी जानकारी साझा करने वाले हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है बुआई के समय खाद बेसल डोज, तो बेसल डोज के समय प्राइमरी न्यूट्रिएंट में कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं मस्टर्ड फार्मिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय यानी टाइमिंग। तो सरसों की खेती करने का जो सबसे बेस्ट समय है सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच में आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो मध्य अक्टूबर रहता है यानी 15 अक्टूबर के आसपास यदि आप सरसों की बुआई करते हैं तो यह समय सबसे बेस्ट माना जाता है। भूमि की बात करते हैं, सॉइल, तो किस प्रकार की भूमि पर सरसों की खेती सबसे अच्छा उत्पादन देती है, तो आप दोमट भूमि है, बलुई भूमि, पीली दोमट और जो बलुई दोमट के साथ साथ उपजाऊ दोमट भूमि पर आप सरसों की खेती कर सकते हैं। जो मृदा की पीएच वैल्यू है 5.5 से लेकर के 6.5 तक आप लगा सकते हैं, यानी 7.5 के नीचे तक पीएच वैल्यू रहती है तो काफ़ी अच्छा उत्पादन हमको देखने के लिए मिलता है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सरसों खेती परंपरागत तरीके की तुलना पर यदि आप छोटी छोटी क्यारी मेड़ बना करके यानी बेड बना करके यदि आप खेती करते हैं तो पैदावार और भी शानदार देखने के लिए मिलेगी। यदि मृदा की पीएच वैल्यू 7.5-8 से अधिक है तो फिर उपजाऊ भूमि के लिए, क्योंकि सरसों की एक फसल ऑयली बेस फसल है, तिलहनी फसल है, तो तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए पीएच का बैलेंस होना और सल्फर पोषक तत्व की एक अलग ही भूमिका रहती है। तो ऐसी कंडीशन पर जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद के साथ 50 किलोग्राम जिप्सम में सल्फर की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। सस्ते में काफ़ी अच्छे से सल्फर की पूर्ति और जो बैलेंस करने में, जो पीएच को बैलेंस करने में जिप्सम बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो बुआई के समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के समय सबसे पहले आपको 1 से 2 बार तोता हल प्लाव कल्टीवेटर से ठीक तरीके से प्लाविंग कराना है और रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी कराना है। मिट्टी जितनी अच्छी भुरभुरी रहेगी उतना ही जमाव और अंकुरण काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगा। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए दोस्तों बात करते हैं, जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो बेसल डोज के समय, बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, आइए समझते हैं। बेसल डोज में यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट में जब आप बुआई कर रहे हैं तो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फॉर्म वाली खाद आती है 100 किलोग्राम यानी 2 बैग, और इसमें न केवल फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है बल्कि कैल्शियम है और सल्फर जैसे पोषक तत्व, बोरॉन जैसे पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। सल्फर हमारी सरसों की फसल पर तेल की मात्रा, उपज और फुटाव संख्या बढ़ाने में काफ़ी रोल निभाने वाली है। यदि हम इसके साथ डीएपी 1846 मात्र 50 किलोग्राम प्रयोग करेंगे तो और भी ज़्यादा बूस्टिंग मिलने वाली पावरफुल खाद बन जाएगी। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो 60% वाली आती है 30 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा बेस्ट वैरायटियों की बात करें जो कि ओवरऑल सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है, तो इन किस्मों को आप 2024-2025 में लगा करके शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। यह वैरायटियाँ लगभग 125 से 130 दिन के आसपास का समय लगता है और उत्पादन भी काफ़ी बेस्ट है। पहले नंबर पर जो हमने सरसों की वैरायटी रखी है पायोनियर की 45S46, जिसकी कीमत की बात करें तो 1000 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। यह वैरायटी सबसे बेस्ट वैरायटी है। दूसरे नंबर पर हमने स्टार की 10-15 जो वैरायटी आती ना, इसकी कीमत 850 रुपये के आसपास है, यानी यह भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। तीसरे नंबर पर एडवांटा की ADV 414 वैरायटी को रखा है, 950 रुपये से लेकर के 1000 रुपये कीमत देखने के लिए मिलती है। चौथे पायदान पर हमने पायोनियर की 45S42 वैरायटी को रखा है। 5वें नंबर पर बायर कंपनी की 52-22 जैसी सरसों की किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो हमने 5 किस्मों का चुनाव किया है, सिलेक्शन किया है, इन किस्मों को लगभग सभी प्रकार की सॉइल और ख़ासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और
अदर स्टेट पर भी यह वैरायटी काफ़ी सूटेबल है। अच्छा उत्पादन हमको देखने के लिए मिलता है यदि व्यवस्थित तरीके से खेत की तैयारी करके बढ़िया बेसल डोज प्रयोग करके बुआई करेंगे तो इन किस्मों से सर्वश्रेष्ठ उत्पादन आप निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में आप बुआई कर रहे हैं तो लगभग 1 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप घर के बीजों की बुआई कर रहे हैं तो बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। बीज उपचार करने से अंकुरण, जमाव और जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। 0 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में जो फंगस परेशान करते हैं उनसे काफ़ी अच्छा हमको एक सुरक्षा कवच देखने के लिए मिलता है। बीज उपचार के लिए जो बेस्ट बीज उपचारक हैं, BASF कंपनी की जो झेलोरा फंगिसाइड आती है, इससे भी बीज उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 1.5 से लेकर के 2 ml की दर से बीजों को उपचार करना चाहिए। दूसरे पायदान पर हमने सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल को रखा है, इससे भी बीजों को उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 1 ml की दर से बीजों को उपचार करना चाहिए। बहुत ही कम खर्च में बीज उपचार हो जाता है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। बुआई की विधि यानी सोइंग जो मेथड है, बुआई की अलग अलग विधियां हैं। छिटका विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं, इसके अलावा सीडरल विधि से भी, और अब तो अलग अलग मल्टी जो सीडर मार्केट में आ चुके हैं, सुपर सीडर से भी आप बुआई कर सकते हैं। तो छिटका विधि से आप खेती कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। बेड विधि से आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो जो बेड की चौड़ाई आपको रखनी है 2 से 2.5 फीट चौड़ाई बेड में आप 3 लाइन, 2 से लेकर के 3 लाइनों की बुआई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको बुआई करनी चाहिए। प्लांट डिस्टेंस की बात करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 28 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से लेकर के 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको बुआई करनी चाहिए। और गहराई की बात करते हैं तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर आप बुआई कर सकते हैं। तो यह डिस्टेंस काफ़ी लाजवाब है। लेकिन यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। और जो पौधे के फुटाव है ना, फुटाव क्षमता, जो ब्रांचेस ज़्यादा आने की संभावना और भी ज़्यादा रहती हैं। तो यदि आप बेड में सरसों की खेती करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। सिंचाई की बात करते हैं इरिगेशन की, तो सबसे पहले तो आपको बुआई कर देनी है और फ्लैट इरिगेशन से आपको सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई आपको 20 से 25 दिन के आसपास में जब फसल होती है तो पहली सिंचाई करना चाहिए। और जो सिंचाई है वो फ्लैट इरिगेशन से, ड्रिप इरिगेशन से, इसके अलावा स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली सिंचाई है, फूल आने से पहले सिंचाई ज़रूर करें ताकि जब फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी फसल हो तो जड़ों के पास हल्की सी नमी होगी तो जो फ्लावरिंग सेटिंग है वो काफ़ी शानदार होने वाली है और फूलों की संख्या भी काफ़ी अच्छी आएगी। यदि फूलों की संख्या अच्छी आती है, पौधा स्वस्थ रहता है, सेहतमंद रहता है, तो पैदावार भी हमको काफ़ी शानदार मिलने वाली है। तो फूल स्टेज से पहले सिंचाई कर दीजिए ताकि फ़ायदा भी देखने के लिए मिले। और जब फलियाँ भर रही होती हैं और उस समय यदि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है जड़ों के पास तो हल्की सिंचाई कर सकते हैं। वैसे तो 2 से 3 सिंचाई पर सरसों की फसल तैयार हो जाती है। हल्की हल्की सिंचाई, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं। सरसों की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बस यदि सिंचाई के साधन अच्छे भी हैं तो हल्की हल्की 2-3 सिंचाई ही करें, ज़्यादा बेस्ट है। सरसों की फसल पर जो स्प्रे शेड्यूल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं सरसों की फसल पर कौन सी समस्याएं आती हैं और इनका सही समाधान क्या है, आइए जानते हैं। तो स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। प्रमुख रूप से एफिड्स, जिसे माहो मोइला के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एफिड्स है जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, ये सरसों की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है, रस चूसक कीट है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड फंगस आता है, लीफ स्पॉट फंगस है, सुंडी है, सेमी लूपर्स है। इसके अलावा तना सड़न की, तना गलन की समस्या, पत्ती धब्बा रोग और एंथ्रेक्नोज और अलग अलग प्रकार की कुछ बीमारियों का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है, जो कि आप लिस्ट को फोटो में देख पा रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती, हम केवल 2 स्प्रे ही रेकमेंडेड करने वाले हैं। पहला स्प्रे 25 से 28 दिन की जब हमारी फसल होती है तो इस समय यानी 25 से 28 दिन के बीच में फसल हुई, कमज़ोर बढ़वार, पीलापन, रोग बीमारियों का प्रकोप, मोइला माहू का प्रकोप पत्तों पर या फिर पत्तियों के नीचे साइड, जड़ों के पास या फिर मिट्टी से थोड़ा ऊपर यदि कीटों का प्रकोप है तो इस स्प्रे को अवश्य आपको शेड्यूल अपनाना चाहिए। सिजेंटा कंपनी की एक तार यानी थाइमोथोक्सोम 10 ग्राम, NPK 19-19-19 70 ग्राम,
M45 है 40 ग्राम। इनको अलग अलग घोल लीजिए और फिर टंकी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। और जो डोज है वो 15 लीटर की दर से साझा कर रहे हैं। सेकंड स्प्रे, जो दूसरा स्प्रे है फूल निकलने के बाद, यानी फूल निकल चुके हैं और फिर फलियों में दानों को भराव हो रहा है, इस समय एफिड्स का प्रकोप और कुछ फंगस में पाउडर मिल्ड्यू का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। तो बायर कंपनी की सोलोमोन 15 ml स्वाधीन फंगिसाइड, स्वाधीन में टेबुकोनोजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है। तो इसका डोज रखना है 35 से 40 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करना ताकि जो घोल है वो प्रॉपर पत्तों पर अच्छे से चिपक जाए और खीब अच्छे से फैल जाए। सरसों की फसल पर केवल 2 स्प्रे की आवश्यकता है और कहीं कहीं पर तो केवल 1 स्प्रे पर भी काम हो जाता है। फसल का ऑब्जर्वेशन करते रहिए, यदि रोग बीमारी का प्रकोप है तभी 2 स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। यानी फसल को समझें, रोग बीमारी का प्रकोप है तो आप स्प्रे शेड्यूल को इंक्रीज कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी 1 स्प्रे पर भी सरसों की फसल तैयार हो जाती है और हो सकता है कहीं कहीं पर 3 स्प्रे की भी आवश्यकता पड़ जाए। बस जो रस चूसक कीट है मोइला माहू, इस पर हमको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ता है और कहीं कहीं पर रस्ट की भी समस्या आती है। तो इसके लिए जो स्वाधीन फंगिसाइड है यानी टेबुल सल्फर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। एक चीज़ और कि पीलापन की शिकायत कभी कभी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, कमज़ोर ग्रोथ, रुकी हुई बढ़वार है, तो इनमें से कोई एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बहुत ही बेस्ट माना जाएगा। जैसे रैपिग्रो आता है, सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस है, नाइट्रोबेंजीन जो 20% वाली आती है और सिएप्टोन, इनमें से कोई एक का इस्तेमाल आप स्प्रे के साथ कर सकते हैं। 30-35 दिन की फसल में यदि पीलापन की शिकायत दिख रही है तो इनमें से कोई भी एक है जो प्लांट ग्रोथ टॉनिक है, इनका स्प्रे करने से बढ़वार, ग्रीननेस हमको काफ़ी शानदार मिलने वाली है। सरसों की फसल पर खाद का जो शेड्यूल है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो खाद का शेड्यूल है, फर्टिगेशन शेड्यूल है, केवल 2 खाद यदि हम प्रयोग करते हैं और जो कॉम्बिनेशन है ना वो हम आपके लिए शानदार कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं। तो फर्स्ट खाद जब हमारी फसल है बुआई से 20 से 25 दिन के आसपास की होती है, इस समय यदि हम बेंटोनाइट सल्फर 5 किलोग्राम प्रयोग करते हैं तो चाल बढ़वार, पत्तियां गहरी ग्रीन, और जो आजू बाजू वाले किसान हैं वो पूछेंगे कि आपने कौन सी खादों का इस्तेमाल किया है। तो बेंटोनाइट सल्फर 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट 10 किलोग्राम और यूरिया खाद 30 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें सॉइल एप्लीकेशन से। इसके अलावा सेकंड जो खाद है 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी बेस्ट कंपनी का 5 किलोग्राम, MOP 25 किलोग्राम। अब MOP इस समय हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं? ताकि दानों का विकास में और भी ज़्यादा मदद हो सके। तो MOP वजन बढ़ाने में और उपज बढ़ाने में काम करती है। यूरिया खाद 45 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। और जो खाद है ना वो आप सुबह मॉर्निंग टाइम प्रयोग ना करें, और यदि आप इसको दोपहर के समय या फिर शाम टाइम प्रयोग करेंगे और सिंचाई करेंगे तो आपको रिजल्ट लाजवाब देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मॉर्निंग पर यूरिया खाद प्रयोग करने से, सल्फर या फिर अन्य पाउडर फॉर्म वाली जो खादें आती हैं इनका प्रयोग करने से पत्तों पर चिपक जाती हैं, जिसमें स्कॉर्चिंग की समस्या फिर अन्य पत्तियों में जलन की समस्या आ सकती है। तो इसीलिए जब पत्तों पर ओस ना हो, शबनम ना हो, तो उस समय खाद का प्रयोग करेंगे ताकि पत्तों पर ना चिपके, और खाद दे करके प्रॉपर सिंचाई करें, लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सरसों की फसल की यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें, तैयारी की बात करें, तो 120 से 130 दिन में सरसों की फसल तैयार हो जाती है। कुछ वैरायटी थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं तो कुछ वैरायटी 135 दिन तक का समय लग जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करते हैं, यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं तो 13 कुंटल से लेकर के 15 कुंटल तक पैदावार 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। लागत की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये के बीच में लागत आ जाती है। बाजार भाव 6,000 रुपये से लेकर के 7,000 रुपये प्रति कुंटल का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। कीमतें स्टेट के हिसाब से,
आवकों के हिसाब से कीमतें कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। अभी आपके एरिया में सरसों के बाज़ार भाव क्या रेट चल रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपके एरिया में सरसों की सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी कौन सी है, हमें और हमारे किसान भाइयों को कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस प्रकार आप सरसों की खेती कर सकते हैं। हमने संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी, डिटेल्स जानकारी साझा की है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।